इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़िज़िक्स में आपको जो बुक्स और रिसोर्सेज़ हैं वो किस तरह से यूज़ करने हैं। क्योंकि आप लोग जस्ट अभी 10th से 11th में आए हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आपको बुक्स और जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उन्हें किस तरह से यूटिलाइज़ करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, जो भी चैप्टर आपका क्लास में चल रहा है, जो भी टॉपिक मैंने उस दिन पढ़ाया है, आपको घर जाकर उसी टॉपिक के मॉड्यूल के अंदर जो थ्योरी लिखी हुई है प्लस जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो सब अपनी तरफ से एक बार ट्राई करने हैं। जो एग्ज़ाम्पल्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो मॉड्यूल वाले एग्ज़ाम्पल्स नहीं रहने वाले हैं, मतलब आपको उसमें नए एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे। तो आपको वो खुद से ट्राई करके देखने हैं और अगर नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन एक बार एनालाइज करना है। ये करने के बाद सेकंड, आपको जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं उसी मॉड्यूल में लास्ट में जहाँ पर क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं उसमें एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का सेक्शन है। आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद जो जेईई मेन PYQs हैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उसके पैरेलली मतलब जो हम DPP आपको अलग से देंगे वो DPP आपको सॉल्व करनी है। ये 3 काम करने के बाद आपका जो चैप्टर है वो एक फंडामेंटल लेवल पर तैयार हो जाएगा। अभी तक जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई है इसमें आपको कोई भी दूसरा रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैसे जैसे हम चैप्टर का लेवल अप करना चाह रहे हैं उसके लिए इसी मॉड्यूल के अंदर आपको एक सब्जेक्टिव एक्सरसाइज देखने को मिलेगी और सब्जेक्टिव एक्सरसाइज के साथ साथ जेईई एडवांस के PYQs आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद आपको इन 2 चीज़ों पर फोकस करना है कि वो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए और जो एडवांस PYQs हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं। बेसिक मैथ्स वाले मॉड्यूल में ये सब्जेक्टिव एक्सरसाइज नहीं रहेगी क्योंकि ये फिज़िक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके फिज़िक्स के चैप्टर स्टार्ट होंगे, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो या आगे वाले जितने भी पोर्शंस हैं, उन सब में आपको वो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। उसके बाद भी अगर आपका कोई टॉपिक वीक रह जाता है तो ज़्यादा डिटेल थ्योरी के लिए, थ्योरी हालांकि मॉड्यूल में प्रेजेंट है लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा डिटेल थ्योरी और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के लिए आप एक बुक रेफ़र कर सकते हैं विच इज़ BM शर्मा। उसे आपको बिल्कुल भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसकी ज़रूरत आपको रोज़ रोज़ नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए मैंने इसे लास्ट में मेंशन किया है क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा तब पड़ सकती है जब आप सब्जेक्टिव एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आपको फंडामेंटल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको रोज़ रोज़ इस बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं कि इस बुक को लाइब्रेरी से इशू कराएं। जो टॉपिक आपको पढ़ना है बस उतना टॉपिक पढ़ें और उसे वापस दे दें। इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं तो उससे आपका कई बार टाइम भी एग्जॉस्ट होगा और आप वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जितने दिन तक एक चैप्टर चलेगा उतने दिन में इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी। थैंक यू सो मच।